वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल फिन प्लस बैंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 15G और 15H फॉर्म क्या होता है। 15G और H फॉर्म ये किस किस के लिए होता है, इसमें टैक्स रिबेट किस प्रकार से मिलती है और इसे कब भरा जाना चाहिए, ये सभी जानकारी हम लेटेस्ट 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए बातचीत करेंगे। हम आपको इस चैनल पर जो लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी है वही हम आपको मुहैया कराएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि 15G और 15H फॉर्म क्या होता है। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आम आदमी बैंक को ये कहने के लिए देता है कि मेरी जो इनकम है एक साल की वो टैक्स देने योग्य नहीं है, अतः मेरा TDS और टैक्स नहीं काटा जाए। और ये फॉर्म कब दिया जाता है? जब बैंक में किसी की FD होती है तो FD पर जो इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट एज ए इनकम इंक्लूड होता है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो उस पर टैक्स नहीं कटे, इसलिए हम लोग जो है 15G और H का फॉर्म भरते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि 15G फॉर्म किसके लिए होता है, 15H किसके लिए होता है। 15G फॉर्म होता है जो आम नागरिक जो 60 साल से नीचे का है और HUF अकाउंट जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है उनके लिए 15G फॉर्म होता है। और 15H फॉर्म होता है जो 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए, जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं वो। तो जो 60 साल से नीचे के लिए होता है 15G फॉर्म, उनके लिए जो टैक्स रिबेट मिलता है वो 40,000 रुपए मिलता है जो इंटरेस्ट होता है FD पे। और जो 15H फॉर्म होता है सीनियर सिटीजन के लिए, उनके लिए 50,000 तक की इनकम पे छूट मिलती है। तो दोस्तों, अब ये किस तरीके से टैक्स रिबेट देते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अभी 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो टैक्स स्लैब है उसके अनुसार 4 लाख तक टैक्स फ्री है। तो जब हम किसी भी FD पे हम अगर 15G फॉर्म या 15H सबमिट करते हैं तो 4,40,000 तक हमको टैक्स रिबेट मिल जाती है। और जो सीनियर सिटीजन के लिए है वो 4,50,000 रुपए तक हमको टैक्स रिबेट मिल जाती है। अब हम बताएंगे कि ये फॉर्म कब भरा जाना चाहिए। तो जैसे आपने FD करवाई है तो आप है जो ये 15GH का फॉर्म है वो शुरुआती फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही भर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप अप्रैल मई के महीने में भर दीजिए इसको। भरने के को तो इसको हम फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में भी भर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी FD बीच में ही मैच्योर हो गई तो टैक्स कट जाएगा। इसलिए बेटर यही होगा कि आप इसको फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही भर दें। मान लीजिए आपने इसको लास्ट में भरा है तो आपका जो पैन कार्ड है तो 10% टैक्स डिडक्शन होता है और पैन कार्ड नहीं है तो 20% टैक्स डिडक्शन होता है। और जब आप फॉर्म 15G और 15H सबमिट करके और ITR रिटर्न फाइल करके आपका जो पैसा है उसको रिटर्न ले सकते हो। तो इस तरीके से 15G और H फॉर्म के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू सो मच।